रात आहिस्ता आहिस्ता गहरी हो रही थी। मट्टी के इस बड़े शहर वाले घर में पिछली शाम से अजब गहमा-गहमी थी और कोई मुनफरद तौर पर खुद को सजा रहा था। और अब आहिस्ता आहिस्ता लोग कम होते जा रहे थे। वो बाहर नहीं आ रहे थे, अंदर ही कहीं गायब होते जा रहे थे। मगर कहाँ? बाहर दरवाजे से अंदर को मजबूत इंसान के खुसरे किसी का इंतजार कर रहे थे। वो अलर्ट कर रहे थे। इंतजार खत्म हुआ, बत्तियां बुझ गई और अंधेरे में बहुत सी कदमों की आहटें सुनाई देने लगी। दूर खड़ी पहली गाड़ी का मंजर अब भी कमोबेश वही था। पीछे समायान आया और तराब आगे ड्राइविंग सीट पर जामियान और साथ फिक्रमंद सा बैठा अली। इनकी नजरें सामने स्क्रीन पर थी। ऐसी गाड़ी से कुछ फासले पर खड़ी दूसरी गाड़ी अब खाली थी। बत्तियां बुझने का ही तो इंतजार था। वो बुझ चुकी थी। गाड़ी में बैठे लोग अभी नाइट गॉगल्स पहने अंग्रेजी अंधेरे में होते सरगर्मी देखने की कोशिश कर रहे थे। फासला ज्यादा था, बस कुछ वजूद हिलते नजर आ रहे थे। भारी कदम उठाता वो इस बड़े शहर वाले घर की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचा तो कई लोगों को अंदर जाते देखा। वो दरवाजे से अंदर कदम रखते और सिक्योरिटी के नाम पर खड़े मजबूत हिसाब के मालिक दूसरों के कान में कुछ कहते और आगे बढ़ जाते। वो ठटका अंदर जाने के लिए कोई कोड इसने दिमाग पर जोर दिया। कुछ तो बताया था शेरी ने। इसने नागवारी से आंखें बंद करके खोली। वहाँ अब वो अकेला रह गया था। तुझे छठी लगे तब आएगी, सिक्योरिटी वाले मर्दनुमा औरतों में से एक ने कहा। तो वो चौंका। दिल चाहा यहीं पकड़ कर गाड़ दे, मगर तो के साथ गुस्सा भी अंदर निकला। दोनों हाथों को मोड़ा और ताली बजाते अंदर कदम रखा। हाय हाय चीटी, तो यूं कह रहा है जैसे तेरी माशूक हूँ मैं। मसनूई नरोटे से अंदाज में कहता वो इनकी तरफ गया। साथ खड़े दूसरे खुसरे मजाक उड़ाने के से अंदाज में उनसे आवाज अली और दूसरे लोगों तक पहुंची। धड़कते दिलों से वो मुस्कुराए। वाह हमजा का नया अंदाज। अब बातें करती रहेंगी या अंदर भी जाएंगी? पहले वाली ने मुंह बनाते कहा और वो आगे बढ़ने के लिए वहां से हिला और ये रोक दिया गया था। लंबा मर्दाना हाथ दीवार की तरफ सामने हायल था। पहले बसंतों से जा शेर सुना, इसने एड़ियां उठाकर कहा। गोया अभी घूम देगी वो शेर। इसने अंगूठे का नाखून आंख के ऊपर रखा। परेशानी और हड़बड़ी में गलती हो गई थी। इसने कैसे नहीं सोचा था कि इतना बड़ा इतनी आसानी से किसी को भी भला कैसे अपने घर घुसने देगा। इसने दिमाग पर जोर दिया। शीरी ने बताया था पूछा। हाँ, मगर सिर्फ इतना कि शेर सुनाकर अंदर जाना होता है। पर कौन सा शेर? इधर उधर की बातों में वो बताना भूल गया था। अब दोबारा छठी लोगों इसने इस नीले बड़े कुर्ते वाली आदमी नुमा औरत अब इससे घूर रही थी जिसमें खून की गर्दिश बढ़ गई थी। दिल धक धक करने लगा। वो पकड़ा जाना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसे शीरी और शेरवान तक पहुंचना था। गले में गिल्टी भरकर मासूम हुई। गाड़ी में बैठे लोगों की सांस अटक गई। खुदाया, खेल शुरू होने से पहले खत्म नहीं नहीं। जब वो काफी देर चुप रहा तो आसपास खड़े बाकी लोग भी इसे देखने लगे। गाड़ी में बैठे अली ने सर उठाकर पीछे देखा। शायद किसी को पता हो, मगर वहाँ खामोशी थी। चलो अब दरवाजे बंद भी कर दो, 2 बज गए हैं। बीबी आज इन सबको बुला रही हैं। अभी ये बात चल रही थी कि पीछे से आवाज आई, सिक्योरिटी वाले। जनाने मुड़े। हमजा को सोचने का वक्त मिल गया। कैसे जान छुड़वाई अल्लाह, अब ये बचा ले। धड़कते दिल से खुदा को पुकारा। शेर नहीं सुना रही है। नीले कुर्ते वाले ने हाथ से इशारा किया। पीछे बरामदे में खड़े खुसरे ने बगौर इसे देखा। आने दे, बंदा भूल भी जाता है कभी। वो आगे आई। हमजा की नजरों से नजरें मिली। गाड़ी में लगी स्क्रीन पर चेहरा उभरा और सब अपनी नशिश के वो बच गया। लंबे तेल से चिपड़े बाल, आंखों में काले डोरे लिए ये दानी था। हमजा के इतने असाब ढीले पड़े, मगर कुछ याद आया तो आंखों में ढेर उलझन दर आई। दानी तो सही सलामत यही खड़ा है। फिर वो मैसेज किसने भेजा था वो उलझ गया। और गाड़ी में भी एकदम सनसनी सी पहेली थी कि सुलझ नहीं पा रही थी। पर सिक्योरिटी वाले जनाने कुछ कहना चाहते थे, मगर दानी के कहने पर खामोश हो गए। चल तो मेरे साथ आजा। वो बाल लहराता खुसरो की तरह आगे बढ़ा और हमजा के कंधे पर डाला। इसके लिए इसका आना गनीमत था। वो चुपचाप परेशान सा से उठ के चल दिया। जब दोनों बरामदा अबूर करे में आ गए तो हमजा सीधा हुआ। कहने को मुंह खोला, मगर दानी ने होठों पर उंगली रखी।
और इसके कान में सरगोशी की कुछ मत बोलना, यहाँ हर तरफ माइक्रोफोन है, भाग में जाए माइक्रोफोन। वो दबा दबा सा घुराया, शेरी और शेरवान कहाँ है? इससे पहले कि वो जवाब देता, अंदर कमरे से कमो बाहर आई, बाकियों को बुलाने आई और खुद इधर रह गई। तो हाँ, गले में पड़े दुपट्टे को उंगलियों में घुमाते वो खफा लग रही थी। हाँ, आ रहे हैं। दानी उजला दिखा था, हमजा को देखे बगैर कमों के पीछे बढ़ा और हमजा जबड़े बेचैन के साथ चल दिया। शीरी और शेरवान के लिए इसका तफक्कुर और बढ़ गया था। कैसी जा रही है तुम्हारी तैयारी? सामने स्क्रीन पर सफ़ेद शर्ट और ग्रे ड्रेस पैंट में वो फॉर्मल लग रहे थे। वो हॉस्टल के कमरे में बेड पर लेटी डॉक्टर अरुण की दी गई किताबों में से एक किताब पढ़ रही थी जब इनकी वीडियो कॉल आई। अच्छी जा रही है, बस थोड़ी खौफजदा हूँ। हाथ झोली में रखे नजरें झुकाए वो कह रही थी। डॉक्टर अरुण ने, जो अब इंग्लैंड थे, हाथ में पकड़े कागज परे रखे और सुकून से सोफे पर टेक लगाते इसकी तरफ मुकम्मल तौर पर मुतवज्जो हुई। बेटा, इलाज के लिए बीमारी का पता होना जरूरी है, तो पहले तो ये बताएं कि किस चीज़ का खौफ है। इसने दुपट्टे से निकलकर चेहरे पर आते बाल कान के पीछे अड़े से और परेशानी बताना शुरू किया। कॉलेज में जब कोई पर होती थी तो मुझे क्लास के सामने बोलना पड़ता था, तो मेरी आवाज़ कँपाने लग जाती थी, हाथ कांपने लग जाते थे, मुझे लगता था मैं गिर जाऊंगी। इसने रुका, डॉक्टर अरुण को देखा जो बगौर इससे ही सुन रहे थे। इन्हें सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी आता था। बोलने का पहला असूल है कि सुना जाए, जो सुन नहीं सकते वो कभी बोल भी नहीं पाते। अब मुझे डर है कि मैं बोल पाऊंगी या नहीं। वो तो फिर भी 5वीं क्लास फेलोज थी, ये जो अजनबी और भी इतनी लड़कियां। अगर मेरी आवाज़ कांपी तो मेरी टांगें कँपने लगीं तो वो मुझ पर हंसेंगी और आपका सारा सेशन बेकार चला जाएगा। उंगलियों को आपस में उलझाते वो अपने खौफ बता रही थी। डॉक्टर अरुण ने समझने से अंदाज में सर हिलाया और हल्का तबस्सुम होठों पर फैला। तो अच्छा ये है कि लोग क्या कहेंगे? मुस्कुराहट गहरी हो गई और वो परेशान से मुस्कुराई और सर इस बात में हिलाया। अब वो अपना हर मसला आराम से डॉक्टर अरुण के साथ शेयर कर लेती थी। इसे पता था यहाँ जब वो हटेगी तो हल्का महसूस कर रही होगी। अभी भी इसने सावगोई से काम लिया। डॉक्टर अरुण ने आईपैड को ज़रा सा सीधा किया और संजीदगी से बोलने लगे, बेटा, डर या तो फिजिकल होता है या साइकोलॉजिकल। जब अगर आपने कुछ गलत बोला, मिसाल के तौर पर, तो कम से कम आपको अंडे या टमाटर नहीं मारेंगे। तो फिजिकल डर को निकाल दें। अब रही बात साइकोलॉजिकल डर की, तो लोग हंसेंगे, मैं बोल नहीं सकूंगी वगैरह। तो हयाती न प्लानिंग से नहीं जाते, ना प्रैक्टिस से जाते हैं। कह रह कर रुके, फिर कनपटी पर उंगली रखी। समझने से जाते हैं। दोबारा कनपटी पर उंगली मारी और आगे बोले, ओ ये इसको समझा लो और खौफ दूर हो जाएगा। वो कन्फ्यूज सी इनको देख रही थी। समझने से जाते हैं। दोबारा कनपटी पर उंगली मारी और आगे बोले, ये इसको समझा लो और खौफ दूर हो जाएगा। वो कन्फ्यूज सी इनको देख रही थी। मतलब अगर मैं दिमाग से कहूँ कि ये ना डरे तो ये नहीं डरेगा। साथ ही डॉक्टर अरुण ने नफी में गर्दन हिलाई। बचपन से हमारा माइंड डिफ़ॉल्ट पर होता है। डिफ़ॉल्ट समझती हो जिस तरह मोबाइल की डिफ़ॉल्ट थीम होती है, डिफ़ॉल्ट रिंगटोन होती है, यानी बुलेटिन सब। फिर इसे अपना मनपसंद बनाने के लिए हम इसे डिफ़ॉल्ट से हटाकर बाहर से थीम्स और ऐप्स इंस्टॉल करते हैं। इसी तरह दिमाग भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसी तरह कुछ चीज़ें हमारे अंदर भी बुलेटिन है। जैसे आप हर काम सीधे हाथ से करते हैं, दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। उल्ट करना चाहें नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग अपना वॉल्ट दाएं जेब में रखते हैं। सुबह जल्दी नहीं उठ सकते। डिफ़ॉल्ट सेटिंग। और फिर इसमें मुख्तलिफ खौफ आ जाते हैं, जैसे मकड़ियों को काट देने का खौफ, मर जाने का खौफ, डूब जाने का खौफ वगैरह। वो तो मीर बांधे चुके थे। और दुनिया के 10 बड़े फेलियर्स में से पता है सबसे पहले नंबर पर कौन सा डर है? वो रुके। इसने नफी में सर हिलाया। फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलने का डर। क्योंकि दिमाग ने कभी ऐसी सिचुएशन नहीं देखी तो इसको खतरा बनाकर दिखाने लग जाता है। ऐसे हार्मोन सेक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे एंजाइटी बढ़ जाती है, खून की गर्दिशें बढ़ जाती हैं, पसीना आने लगता है। कर दिमाग के लिए इतना लोगों को देखना और उनके सामने बोलना अनयूजुअल है। चलो मैं तुम्हें एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ। वो फुर्सत से इसे समझा रहे थे। मैं 7वीं क्लास में था जब मेरे अब्बा का तबादला लाहौर से इस्लामाबाद हुआ। नए स्कूल में दाखिला लिया। पहले दिन जब मैं स्कूल गया तो टीचर के आने से पहले मैं अपने रफ कॉपी पर स्केच बना रहा था। टीचर आई और कहा, वो
जैसे खुद को वहीं तस्वर करने लगे। दरमियाने से साइज का कमरा, सामने टीचर का डेस्क और कुर्सी, और फिर साथ बैठे करीबन 40 स्टूडेंट। बॉय में रखेंगे तो ढूंढने में दिक्कत होगी। डिफ़ॉल्ट सेटिंग, कुछ लोग रात को लेट नहीं जाग सकते और कुछ। वरुण साहब को अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, टीचर ने एन के पीछे से इसे कहा। अपना नाम सुनकर लड़का कॉपी बंद करता सस्ती से कीड़ा हुआ। एक नज़र क्लास को देखा और नज़रें झुका लीं। यूँ लगा हल्क में कुछ अटक गया, आवाज़ बंद हो गई, माथे पर पसीना आने लग गया। जैसे अपने आसपास बच्चों के हंसने की आवाज़ें आने लगी और वो रो दिया। इसे स्कूल की क्लास से निकाल कर दोबारा इन्होंने खुद को हया के सामने पाया। वो दोनों हाथों को मिलाए इन पर थोड़ी रखे बगौर सुन रही थी। वो डर ले कर लड़का बड़ा हुआ, वो डर इसकी रूह का हिस्सा बन गया। मैट्रिक किया, कॉलेज पहुंच गया, डर पलता यहाँ दूसरों को यूँ स्टेज पर खड़े बोलता देखता तो बहुत हार्ड। गूगल पर ढेरों तरीके ढूंढे, हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, पर फिर इसे एक फार्मूला मिल गया, फार्मूला टू गेट एनीथिंग इन द ओल्ड वर्ल्ड। हाथ उठाकर 5 उंगलियां दिखाई। बेटा, 5 सेकंड में आप दुनिया की कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हैं और 5 सेकंड में आप अपने दिमाग को डिफ़ॉल्ट से हटा सकते हैं। सुबह उठ नहीं पाते, अलार्म लगाएं और जब अलार्म बजे तो लेट सोचते मत रहें कि उठूं या ना उठूं। 5 सेकंड से अगर गुजर गए तो आपसे बात नहीं कर सकेंगे। जो करना है ज़िंदगी में 5 सेकंड में इसका आगाज़ करते हैं, वरना कभी नहीं कर सकेंगे। वो चुप हुए। यहाँ हमें डर चीज़ों से नहीं, इनके नतीजे से लगता है। जैसे कि बच्चे पेपर में अगर चीटिंग करें तो डर चीटिंग करने का नहीं बल्कि पकड़े जाने का होता है। तो ज़िंदगी में जब कभी कोई परेशानी आए या कुछ भी करना चाहो तो बस सोच लेना कि इसका नतीजा मैक्सिमम क्या होगा। जब नतीजा पता चल जाएगा तो डर नहीं रहेगा। स्टेज पर जाकर गलत बोलोगी तो बताओ मैक्सिमम क्या होगा। लोग हंसेंगे, तुम भी हंस देना। जो खुद पर हंस लेते हैं इनको दूसरों का हंसना फिर बुरा नहीं लगता। यहाँ हमें अपनी ही ज़िंदगी में लोगों का अप्रूवल क्यों चाहिए होता है। वो कहेंगे कि तुम अच्छे लग रहे हैं तो हम मानेंगे, वरना एक ने कह दिया क्या पहन के आई हो तो और ये हम डाउटफुल हो जाएंगे। इन्होंने मायूसी से कहा, पता नहीं हमें ये अप्रूवल क्यों चाहिए, वरना तैयार होकर शीशे में देखो। अगर अपना आप भला लग रहा है तो यू शुड हैव बिलीव इन योर सेल्फ। बेटा, लोग तो हर सूरत जज करते हैं। वो चुप हो गए। चांदलों में खामोशी रही। जानना चाहो कि लोग कितना गलत जज करते हैं। इसने इस बात में सर हिलाया। उन्होंने एक गहरा सांस खींचा, पीछे सोफे की पुश्त से टेक लगाई। फ्रांस में एक चैलेंज लोगों के साथ रखा गया है कि लुक लाइक चार्ली चैपलिन। मशहूर साइलेंट कॉमेडियन चार्ली चैपलिन की बड़ी बड़ी तस्वीर अवेजा कर दी गई। लोग मेकअप और मुख्तलिफ तरीके अपनाते खुद को चार्ली चैपलिन का गेट के लिए वहाँ आए। चार्ली चैपलिन ने जब ये देखा तो इसने सोचा क्यों ना वो भी इस लुक अलाइक चार्ली चैपलिन चैलेंज में हिस्सा ले, और वो भी वहाँ पहुँच गया। जब नतीजा आया तो असल चार्ली चैपलिन को तीसरी पोजीशन दी गई थी। तब चार्ली चैपलिन ने कहा कि मुझे ये तो पता था कि लोग जज हैं, पर आज पता चला कि वो इतना गलत जज हैं। तो हया लोग हमेशा जज करेंगे, पर इतना ही गलत जितना असल चार्ली चैपलिन को किया गया। वो बेहतर महसूस कर रही थी।